अब हम एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद ये सेकंड जो है हमारे पास टॉपिक है। एंगुलर वेलोसिटी की स्टूडेंट्स हम जब भी बात करते हैं, वेलोसिटी को हमने डिस्कस किया हुआ है वन डायमेंशन में। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम टू डायमेंशन में यानी कि प्लेन में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को भी हम प्लेन में डिस्कस करते हैं टू एक्सिस में। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि वेलोसिटी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें ये बताती है कि हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी मूव इज। कि बॉडी जो है वो कितनी ज्यादा तेज चल रही है या कितनी ज्यादा स्लो चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, ये हमें पता चलता है। या तो बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, कम टाइम में ज्यादा जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होगा, इसका मतलब ये है कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। या तो बहुत ज्यादा टाइम में स्टूडेंट्स कम डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होगा, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से जो है वो हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो है वो वेलोसिटी में या एंगुलर वेलोसिटी में कितना जो है वो इंक्रीज आ रहा है और कितना डिक्रीज आ रहा है। या तो वो इंक्रीज हो रही होगी या फिर वो डिक्रीज हो रही होगी। यहाँ पर डेफिनेशन पे हम देखते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन हमारे पास, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। वही हमारे पास सिंपल डेफिनेशन वेलोसिटी की जो होती है वही हमारे पास यहाँ पर है। बस हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की वजह से हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे वो चेंज हो रहा होता है टाइम के रेस्पेक्ट में। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जैसे कि जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर होता है, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन विच कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। और इसको हम राइट हैंड रूल के जरिए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड रूल से जो है वो आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन। जैसे कि ये हमारे पास राइट हैंड है, वही हम जो कर्ल फिंगर है वो उसको ऐसे रोटेट करेंगे, इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो ऐसे जो है वो रोटेशनल मोशन के अंदर है। और जो हमारे पास थंब होगा वो डायरेक्शन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और यहाँ पर ये एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं दो डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बनाया हुआ है। एक ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द सर्किल है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये पॉइंट P कह लें, ये पॉइंट P डैश है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो पार्टिकल की मोशन हो रही है, उसकी जो है वो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास लीनियर जो है वो वेलोसिटी होती है, v से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर चूंकि हम एंगुलर वेलोसिटी में जब हम ये वाला वेलोसिटी को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कहलाती है, इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट ये रेडियस हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास θ1 हो जाएगा और ये हमारे पास सेकंड वाला θ2 हो जाएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है टाइम के साथ साथ। तो यहाँ से ये बॉडी जो है वो उसकी रोटेशन आप देख सकते हैं ऐसे है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो थंब जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास जो थंब है ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जी एक्सिस के पैरेलल होता है। हम अगर थ्री डायमेंशन की बात करें तो टू डायमेंशन हमारे पास प्लेन होता है, ठीक है, एक्स और वाई, जिसके जो है वो अलोंग बॉडी या पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। और विद रेस्पेक्ट टू जी एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये प्लेन होता है। तो जी एक्सिस यहाँ पर है जैसे कि थंब की डायरेक्शन है, और यही एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है। यहाँ पर भी आप इसको, इसी डायग्राम को यहाँ पर आप देख सकते हैं, टू डायमेंशनल प्लेन है, ये एक्स है और ये हमारे पास वाई है, ये ओरिजिन है। इसको आप सेंटर ऑफ सर्किल के जो है वो रेस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। अब ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो पार्टिकल ने मूव किया है। यहाँ से यहाँ तक जब मूव किया है पार्टिकल तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट θ1 है और सेकंड वाला जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये θ2 है। तो अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया है ये हमारे पास चेंज है दो पॉइंट्स के दरमियान
ये हमारे पास चेंज हो गया और इसी में कुछ टाइम भी लगा है। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो किसी खास जो है वो रेस्पेक्ट ऑफ टाइम में जो है ये होता है। सो यहाँ पर जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हुआ है, लिहाजा ये हमारे पास वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा। तो यहाँ पर लेट्स सपोज इसको P से P डैश तक पहुंचने में पार्टिकल को T टाइम लगा है। सो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी स्टूडेंट, ये बराबर हो जाएगी डेल्टा थीटा, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी टाइम। ठीक है, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। और अब हम इसका यूनिट बनाते हैं। तो यूनिट हमारे पास ऐसा यूनिट है हमारे पास इसका, जैसा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन होता है, इसका रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। सो ये हमारे पास ऐसा यूनिट हो गया। अब आप याद रखें कि एंगुलर वेलोसिटी जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, लिहाजा इसके ऊपर हम वेक्टर लगाते हैं और इसके ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स एरो का निशान हम लगाते हैं। और ये जो हमारे पास सिंबल है, ठीक है, ये एक हमारे पास ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर ओमेगा कहते हैं इसको हम, ठीक है, ओमेगा। और इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। सम टाइम हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। तो ओमेगा हम एंगुलर वेलोसिटी को इससे रिप्रेजेंट कराते हैं, जो कि हम इसको स्मॉल जो W लिखते हैं वो इस तरह से होता है हमारे पास। तो ये ग्रीक लेटर होगा ओमेगा, ठीक है। और इसी को एंगुलर वेलोसिटी से हम रिप्रेजेंट करवाएंगे, यानी कि ये एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इस लेटर से डिनोट करवाया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका यूनिट तो ऐसा यूनिट हमने देख लिया। हमारे पास एक किसी भी सिस्टम में एक से ज़्यादा हमारे पास यूनिट पाए जाते हैं। तो इसका यूनिट जैसे कि हमने आपको बताया हुआ है कि रेडियन पर सेकंड है, साथ में इसका यूनिट जो है वो रेवोल्यूशन पर मिनट भी हो सकता है। जब भी हमें कोई सवाल दिया जाएगा स्टूडेंट्स, या न्यूमेरिकल्स हमें समटाइम दी जाती हैं या एमसीक्यूज दी जाते हैं, तो उसमें समटाइम जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है वो रेवोल्यूशन पर मिनट के अंदर भी होती है। उसमें ये होता है कि बॉडी या पार्टिकल एक ट्रिप कंप्लीट करता है, ठीक है, और उसमें जितना वक्त लगता है ट्रिप कंप्लीट करने में, वो हमारे पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछी जाती है उसकी। सो वो हमने निकालनी होती है। समटाइम हमें वो रेवोल्यूशन पर मिनट में दे देते हैं, ये भी एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका हमने आपको बताया हुआ है, बहुत आसान है। रेवोल्यूशन पर मिनट से जब भी आपने जो है वो रेडियन पर सेकंड में जाना है, तो रेवोल्यूशन से जब हम रेडियन में जाते हैं तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट से जब हम सेकंड में जाते हैं तो हमें पता है कि 60 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब आपने रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में जाना होता है, तो सिंपल आपने 2 पाई रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। और चूंकि सेकंड डिवाइड में होता है, टाइम डिवाइड में होता है, लिहाजा मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपने डिवाइड करना होता है 60 से। सिर्फ हमने ये काम करना होता है, हमारा जो है वो रेडियन पर सेकंड में वेलोसिटी कन्वर्ट हो जाती है। अब स्टूडेंट्स हम डायमेंशन इसकी देख लेते हैं। डायमेंशन जो है हमारे पास इसकी, जिस तरह से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेट की है पर सेकंड, यहाँ पर भी पर सेकंड जो है वो डायमेंशन बनेगी। और टाइम की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल टी होती है। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, m नॉट l नॉट और t माइनस 1। इसका मतलब ये है m यहाँ पर जो है वो m की डायमेंशन नहीं है, m 0 है। और यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस की डायमेंशन l होती है, ये भी नहीं है, ठीक है। m जो है वो मास की डायमेंशन है, ये भी यहाँ पे नहीं है। 0 0 का मतलब है यहाँ पे ये कोई डायमेंशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सिंबल से रिप्रेजेंट करवाया गया है। और बाकी टाइम हमारे पास डायमेंशन है t माइनस 1। सो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की हम आपको कुछ एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि कुछ बॉडीज जो होती हैं वो रिवॉल्व करती हैं, जैसे कि अर्थ अपने ही एक्सिस में जो है वो रिवॉल्व कर रही है। अर्थ की वैसे तो 3 टाइप्स की मोशन है, एक अपने ही एक्सिस में, एक सन के एक्सिस में,
और एक जो है वो गैलेक्सी के एक्सिस में है, ठीक है। पूरे सोलर सिस्टम के अगर हम जो है वो पूरा सोलर सिस्टम को अगर हम जो है वो स्टेट बना लें, तो गैलेक्सी के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स उसकी मोशन, अर्थ की मोशन भी फिर वहाँ पर एक और अनदर जो है हमारे पास मोशन हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स की मोशन होती है। तो हम चूंकि रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो अर्थ का पहले हम रेवोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। समटाइम हमें दिया जाता है अर्थ का रेवोल्यूशन जो है वो एक रेवोल्यूशन उसने परफॉर्म किया है और एक रेवोल्यूशन में अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स जो है ये हमारे पास ये लगे हैं, ठीक है। और इसमें एक दिन लगता है पूरा, ठीक है। तो हमसे पूछा जाता है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो सिंपल हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास रेवोल्यूशन आया है, एक रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, तो हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमने यहाँ पर एक डे यानी कि 24 आवर्स को हमने जाना है सेकंड के अंदर, तो 24 आवर्स मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी 7.29 रेडियन पर सेकंड हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी निकलती है अर्थ की, ठीक है। तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी आप लिख लें, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ एंगुलर वेलोसिटी 7.29 रेडियन पर सेकंड। 7.29 ऑलमोस्ट हमारे पास 7.29 जो है वो रेडियन पर सेकंड में अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकलती है। इसी तरह से जो है वो स्टूडेंट्स आप जो हैंड क्लॉक होती है उसकी भी आप जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल क्लॉक होती है उसकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका जो निडल होता है वो एक कंप्लीट ट्रिप करेगा, तो ये एक रेवोल्यूशन हो गया और उसमें कितनी देर लगी, ठीक है। और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम आपको असाइनमेंट में, आज के असाइनमेंट में हम आपको देंगे, तो ये आपने सॉल्व करना है और फिर कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर देना है लाजमी। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन हमारे पास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की पर सेकंड होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी पर सेकंड है, और इसको अगर हम जो है वो दूसरी तरह से लिखना चाहें तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, m0, l0 और t-1। ये भी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। सो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी निकल जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो रेशो होगा हमारे पास टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ड्यूरिंग द टोटल टाइम टेकन डेल्टा टी, डेल्टा टी से हम उसको डिवाइड कर देंगे, इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी, इसको हम मीन वेलोसिटी भी कह सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होगा ओमेगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये वेक्टर के लिए हम एरो लगा देते हैं, ठीक है। सो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस जो है वो एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट्स, जब हम वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी जब भी पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब कैलकुलेट की जाएगी तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। दूसरी डेफिनेशन में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल कवर्ड एट अ वेरी small time such that delta t approaches to zero is called as instantaneous angular velocity। दूसरे मायनों में हम इसको ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास जो
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होगा वो एट अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जब कवर होगा, यानी कि इतना शॉर्ट टाइम होगा कि ऑलमोस्ट जो है हम उसको ज़ीरो कंसीडर कर लें बहुत कम टाइम इंटरवल में या किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो वहाँ पर हमारे पास लिमिट लगती है और वो फिर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये बराबर होगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू टाइम, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि टाइम पे लिमिट लगेगी और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर जब भी हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब ये इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, सो बॉडी की मोशन यूनिफॉर्म हो जाएगी और पार्टिकल मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। सो याद रखें, व्हेन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, देन द बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास होती है, ये जब हम कैलकुलेट करते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट ये बराबर आती हैं, क्योंकि एवरेज जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जब हम निकालेंगे, सो उसमें हम क्या करेंगे, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा जब हम उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ऑलमोस्ट किसी एक खास इंस्टेंट का हमारे पास टाइम आएगा या फिर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आएगी खास जो है वो इंस्टेंट के ऊपर, और वही हमारे पास बन जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी यही होगा कि हम अब जब लार्ज डिस्प्लेसमेंट को या किसी दो पॉइंट्स के दरमियान के डिस्प्लेसमेंट को हम एक खास एक इंस्टेंट ऑफ टाइम से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वहां पर जो है वो एक किसी भी एक पॉइंट के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी निकलेगी या एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी, तो वहां पर हमारे पास ये बराबर हो जाएगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के। सो ये ऑलमोस्ट जो है वो बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। बॉडी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करने का मतलब ये है कि इक्वल वेलोसिटी कवर हो रही होती है इक्वल टाइम इंटरवल में। सपोज अगर कोई भी गाड़ी, कोई भी जो है वो व्हीकल मूव कर रही है, सो वो अगर यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है, सो जब भी हम उसको हर जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद एक खास टाइम पीरियड हम बना लें, लेट सपोज 10 सेकंड हम बना लें, हर 10 सेकंड के बाद जब हम उसका स्पीडोमीटर चेक करेंगे तो हमारे पास जो स्पीड होगी वो सेम होगी, स्पीड हमारे पास सेम आ रही होगी। और यही किस कंडीशन में होता है स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस जो है वो वेलोसिटी में भी हमारे पास यही होता है। किसी एक खास इंस्टेंट में जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो जो स्पीडोमीटर का जो निडल होता है वो खास पॉइंट पे होता है। तो हमारे पास इसी तरह से जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, ये भी हम क्या करते हैं, इसको जब हम टोटल टाइम को टोटल इंटरवल से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पर एक एवरेज खास जो है वो एंगुलर वेलोसिटी निकलती है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है। तो जब भी फिर इस कंडीशन में बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाती है और उस कंडीशन में फिर जब हम प्रैक्टिकली जब चेक करते हैं स्पीडोमीटर को ड्यूरिंग मोशन, तो हर टाइम पीरियड के बाद एक जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, यानी कि 10 सेकंड या फिर 10 मिनट के बाद जब हम स्पीडोमीटर चेक करते हैं, हमारी जो स्पीडोमीटर का निडल होता है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब हम बढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की जानिब।